हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे चैनल पे मैं स्वागत करना चाहता हूँ। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है, सातत्य तथा अवकलनीयता की जो प्रश्नावली 5.6 है, उसे आज हम वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। प्रश्नावली बहुत आसान है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो प्रश्नावली है बच्चों, वो टॉपिक जो हमारा है, ठीक है, पैरामीटर, उस पर आधारित है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे पहले प्रश्नावली में हम क्या करते थे, एक फंक्शन हमें दिया रहता था, y बराबर मान लेते थे, x के रूप में फलन दिया गया होता था, हम x के सापेक्ष उसका अवकलज कर लेते थे। जैसे कि इससे पहले क्या होता था, जैसे y बराबर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, आप क्या करते थे, डी वाई बट्टे डी एक्स निकालते हैं। ठीक है, x का अवकलज करते थे, x के सापेक्ष करते थे ना, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता था, 2x हो जाता था। अब क्या है ना, जो फंक्शन है वो x और y दो फलन दे रखे होंगे। अगर मान लेते हैं कि पैरामीटर t है, जैसे कि t के फॉर्म में दे रखा है, जैसे कि x बराबर हमें दे रखा है cos t और y बराबर हमें दे रखा है sin t, तो ये x और y दो अलग अलग फंक्शन हमें दे रखे हैं। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन हमें दे रखे हैं और हमें dy बट्टा dx निकालना है। तो उस स्थिति में ये जो t होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। हिंदी में इसे क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट पैरामीटर बोलने में भी आसानी पड़ रहा है और समझ में भी आ गया होगा कि भाई क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ x और y दो चीज़ दे रखी है, x t में है, y भी t में है, और हमें निकालना है dy बट्टे dx। तो dy बट्टे dx क्या होगा, इस y का t के सापेक्ष अवकलज करेंगे और इस x का भी हमें t के सापेक्ष क्या करना है, अवकलज करना है। वैसे आपको पता है इसके बट्टे में dt है, इसके बट्टे में dt है, dt से dt कैंसिल, बचेगा क्या है यहाँ पर, dy बट्टे dx। तो फंक्शन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई काम दोनों तरफ करोगे, कि हर किसी के लिए करोगे, तो वो चीज़ समान रहती है। आप जानते हो ना, दो दोस्त हैं, इसको तुम 5 रुपये दे रहे हो, उसको तुम 2 रुपये दे रहे हो, तो एक नाराज हो जाएगा, है ना। अगर दोनों को 2-2 रुपये दे रहे हो तो दोनों खुश रहेंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, y को भी t के सापेक्ष अवकलज किया है और x को भी t के सापेक्ष अवकलज किया है, इन द सेंस ऑफ कि dt से dt कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, dy बट्टे dx मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न के आधार पर पैरामीटर अलग अलग आते हैं, किसी प्रश्न में t होगा, किसी प्रश्न में थीटा होगा, किसी प्रश्न में कुछ होगा। तो वो प्रश्न पर निर्भर करता है कि पैरामीटर क्या है, वो देख के पता लगेगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए उदाहरण करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, उदाहरण नंबर 30। देखो, ये x बराबर दे रखा है a cos थीटा और y बराबर दे रखा है a sin थीटा, और हमें dy बट्टे dx निकालना है। तो dy बट्टे dx निकालना है, तो पैरामीटर क्या है हमारे पास, थीटा है। ठीक है, पैरामीटर क्या है, थीटा है। तो कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले देखो हम लिखेंगे, यहाँ पर दिया है गिवन। ठीक है, हमें दिया क्या है, x दे रखा है a cos थीटा, थीटा हमारा क्या है, पैरामीटर है, तो आप यहाँ लिख दोगे dx बट्टे दी थीटा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x का बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहोगे तो x का थीटा के सापेक्ष, चाहो तो पैरामीटर थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये हिंदी लाइन में भी लिख सकते हो, x का थीटा के सापेक्ष अवकलज अवकलज करने पर। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख दे तो डी एक्स बटे डी थीटा तो भी सही है, इसका नंबर कटेगा नहीं। ये सोचोगे नंबर कटेंगे, नहीं। तो देखो, जब हम थीटा के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं तो ए हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और जब फंक्शन और कांस्टेंट एक साथ होता है तो फंक्शन क्या होता है, बाहर आ जाता है। अच्छा, मैं पूरा करके ही दिखा देता हूँ। डी बट्टे डी थीटा है, अंदर क्या है, ए कॉस थीटा है ना, थीटा के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं, ए कांस्टेंट हो जाएगा, ए बाहर, और यहाँ लग जाएगा डी बट्टे डी थीटा कॉस थीटा। ठीक, ए कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस के साइन थीटा। ये हमें डी एक्स बट्टे डी थीटा मिल चुका है। अब आ जाओ दोबारा से, हमारे पास क्या है, वाई बराबर है, वाई बराबर है ए साइन थीटा। तो हमें क्या करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलज कर देना है। ठीक है, डी बट्टे डी थीटा ए साइन थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं तो ए हमारा क्या है, कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और किसका अवकलज हो जाएगा, साइन थीटा का अवकलज हो जाएगा।
और साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स। चूँकि डी वाई बट्टे डी एक्स थीटा हमारा क्या पैरामीटर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई बट्टे डी थीटा और ये हो जाएगा डी एक्स बट्टे डी थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें दोनों का मान मालूम है तो हम रखेंगे यहाँ पर मान। तो डी वाई बट्टे डी थीटा का मान क्या है, ए कॉस थीटा, और डी एक्स बट्टे थीटा का मान क्या है, माइनस के ए साइन थीटा। ए से ए कटा, कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो आंसर क्या आ गया, माइनस के कॉट थीटा। ये हमें हमारा डी वाई बट्टे डी एक्स मिल जाएगा। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को और भी बेहतर वे में सीखते जाएंगे। जैसे और एक उदाहरण लेते हैं, ये x बराबर है, ये y बराबर है। तो यहाँ आपको पता लग रहा है कि ये t हमारा क्या है, पैरामीटर है, और हमें क्या निकालना है, डी वाई बट्टे डी एक्स। तो देखो अगर हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है तो यहाँ से क्या होगा, डी वाई बट्टे डी टी, यहाँ पर क्या होगा, डी एक्स बट्टे डी टी। ठीक है, अब आ जाते हैं y बराबर क्या है हमारे पास, y बराबर हमारे पास है 280। तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलज। तो 2a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t के छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। d बट्टे डी टी किसका अवकलज हो जाएगा, t का। t का अवकलज t के सापेक्ष क्या होता है, 1। तो कुल मिला के हमें मिल गया 2a, हमें मिल गया 2a। अब आ जाइए x पे आ जाओ। x हमारे पास है a टी स्क्वायर, t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलज करेंगे। ये बाहर आ जाएगा d बट्टे डी टी, टी स्क्वायर। देखो अवकलज आना चाहिए आपको, ठीक है। t के सापेक्ष करेंगे, x की पावर n वाला सूत्र लगेगा। टी स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा, 2t, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, डी वाई बट्टे डी एक्स, जिसका सूत्र होता है डी वाई बट्टे डी टी डी एक्स बट्टे डी टी। ठीक है जी, मान रखते हैं। तो डी वाई बट्टे डी टी का मान कितना था, 2a, और डी एक्स बट्टे डी टी का मान आया 2a t। 2a एक कम 2a, आंसर आ जाएगा 1 बट्टे टी। आंसर क्या आ जाएगा, 1 बट्टे टी। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आपको अभी हम एनसीईआरटी एक्सेस करेंगे ना, वहाँ पे भी मिलेगा। जैसे ये x है, ये y है, हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। ठीक, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, y ले लेते हैं। y हमारे पास है a1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमें देख के पता लग गया कि भैया हमारे पास यहाँ थीटा जो है वो हमारा क्या है, पैरामीटर है। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बट्टे डी थीटा। थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन का अवकलज होता है। देखो दोस्त अवकलज आपको आनी चाहिए। 1 का अवकलज करोगे थीटा के सापेक्ष क्या होगा, 0, और कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। ठीक है, माइनस के साइन थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के साइन थीटा। तो ये हो जाएगा a साइन थीटा। ठीक है, ये हमें डी वाई बट्टे डी थीटा मिल गया। फिर से आ जाओ, x बराबर हमारा है a थीटा प्लस में साइन थीटा। ठीक है, तो इसका भी हम अवकलज करेंगे थीटा के सापेक्ष, क्योंकि थीटा हमारा क्या है, पैरामीटर है। तो ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बट्टे डी थीटा, फंक्शन का अवकलज। कांस्टेंट बाहर, थीटा का करोगे थीटा के सापेक्ष अवकलज कितना होगा, 1, और साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया समीकरण नंबर 2।
अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स। डी थीटा हमारे पैरामीटर है ना, तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी थीटा, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स बट्टे डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। डी वाई बट्टे डी थीटा का मान कितना है, ए साइन थीटा, और इसका मान है 1 प्लस कॉस थीटा। ए से ए कटा। अब आंसर याद छोड़ सकते हो, कभी कभी आंसर को तो एनसीईआरटी बुक्स में ना और सरल किया जाता है। अगर आप याद छोड़ोगे तो पूरे नंबर ही मिलेंगे, लेकिन थोड़ा और आगे कब हल करना होता है, जब हमें सिद्ध करना होता है प्रश्नों को। अगर सिद्ध करने के लिए नहीं बोला है तो यहीं तक छोड़ो, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन थोड़ा और हल करना चाहो तो और भी हल कर सकते हैं। तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सूत्र है, 2 से 2 कटा, इसकी एक पावर घटी, यहाँ से बचा साइन थीटा बाई 2, नीचे से बचा कॉस थीटा बाई 2। साइन बट्टे कॉस क्या होता है, 10 थीटा बाई 2। यहाँ पे छोड़ो या चाहे यहाँ पे छोड़ो, दोनों ही उत्तर सही हैं। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन है। ये है सिंपल, एक फंक्शन है, इसका हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। ठीक है, इसका हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। तो क्या इसमें कोई पैरामीटर है, बताओ बताओ। नहीं, इस क्वेश्चन में कोई पैरामीटर नहीं है। एक्स और वाई करके अलग अलग नहीं दे रखा है, एक्स प्लस वाई दे रखा है। तो ये सिंगल फलन है, तो इसमें हमें जो पैरामीटर वाला सिस्टम है वो नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमारे को दे रखा है एक्स की पावर 2/3, वाई की पावर 2/3, ए की पावर 2/3। हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। डी वाई, ऊपर वाई है, तो वाई हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है, तो एक्स क्या हमारा स्वतंत्र चर है, तो वाई और एक्स को छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जैसे कि ये जो ए है, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है दोस्त, 0 होता है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि बट्टे में एक्स है ना, तो इसीलिए एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। और ये जो अवकलज होगा वो दोनों तरफ होगा, ध्यान रखिएगा। कैसे लिखेंगे देखो, डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर 2/3, डी बट्टे डी एक्स, वाई की पावर 2/3, डी बट्टे डी एक्स, ए की पावर 2/3। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, अवकलज कर दिया। देखो सूत्र लग रहेगा, एक्स की पावर एन वाला सूत्र लगेगा, आप जानते हो ना, डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स n-1 होता है। तो क्या होगा, पावर सामने आ जाएगी, पावर सामने आ जाएगी, और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। ये भी उसी रूप में है, पावर के रूप में। पहले पावर सरल होती है, पावर सामने आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स है, एक्स के सापेक्ष कर रहे थे, पावर सरल हुआ। अब किसका अवकलज होगा, वाई का। तो वाई का अवकलज क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज एक्स के सापेक्ष क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ लग गया 2/3 एक्स की पावर, 2 में से 3 घटाओगे माइनस के 1/3, 2/3 वाई की पावर माइनस के 1/3 डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, एक बार देख लीजिए। अब इसको सरल कर देना है, ये प्लस का उठ के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ है 2/3 वाई की पावर माइनस के 1/3 डी वाई बट्टे डी एक्स, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 एक्स की पावर माइनस के 1/3। इधर भी 2/3 है, इधर भी 2/3 कटा,
डी वाई बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर माइनस के 1/3, और ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, वाई की पावर माइनस के 1/3। अगर पावर को पॉजिटिव में लिखना चाहेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ऊपर वाला नीचे के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये हमें हमारा उत्तर डी वाई बट्टे डी एक्स आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन जाएगा। कोई भी डाउट हो भाई एक बार दोबारा ज़रूर देखना। अब अगर आपको यहाँ तक आ गया है, मैंने आपको पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पैरामीटर का ना, डी वाई बट्टे डी एक्स निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, उसके बाद हमने उदाहरण किए। अब हम आते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स, प्रश्नावली 5.6 के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे वन शॉट वीडियो में। मैंने ऑलरेडी सभी चैप्टर पढ़ा रखे हैं, चाहे वो नई एनसीईआरटी हो, पुरानी एनसीईआरटी हो, चैप्टर वाइज ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं जिनको आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा रखे हैं। आपके एग्जाम की तैयारी मैंने शुरू से करवाने शुरू कर दी है, अगर उसके बावजूद भी अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो इसमें आपका घाटा है। ठीक है, चलिए प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचालिक रूप बोले तो पैरामेट्रिक फॉर्म संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना डी वाई बट्टे डी एक्स ज्ञात कीजिए। ये जो t है ना, इसको हटाए बिना आपको डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। पैरामीटर है, सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे इस प्रश्न में हमारा पैरामीटर क्या है दोस्त, t है, तो डी वाई बट्टे डी एक्स क्या होगा, हमें निकालना है ना डी वाई बट्टे डी एक्स, तो क्या होगा डी वाई बट्टे में डी टी, और ये हो जाएगा डी एक्स बट्टे में डी टी। ओके, यही चीज़ होगी। ठीक है, अब आप देखिए, चूंकि हमारे पास y क्या है, y बराबर मेरे पास है a t की पावर 4, हमारा पैरामीटर क्या है t है, तो यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलज करने पर। जब हम t के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, t बट्टे डी टी, टी की पावर क्या हो जाएगा 4 a, और t का अवकलज करेंगे t के सापेक्ष तो पावर सामने आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। ये आ गया डी वाई बट्टे डी टी। देखो दोस्त, आपको अवकलज आनी चाहिए। अब आप कहोगे सर हमें अवकलज सिखाओ, तो अवकलज आप कक्षा 11 से सीख के आए हो, कक्षा 11 में। अगर नहीं आते है तो पहले सीखो, नहीं तो फिर ये दिक्कत करेगा। ठीक है, आगे की प्रश्नावली में भी दिक्कत हो जाएगी। फिर वाई हो गया, एक्स पे आ जाओ। एक्स मेरे पास है 2a टी की पावर 2। ठीक, पैरामीटर t है, तो क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलज करेंगे। 2a मेरा क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है। ठीक, 2a t का अवकलज करेंगे t के सापेक्ष, पावर सामने आ जाएगा 2t, तो 2 दूनी 4at, क्या निकला हमारा 4at। अब हमें क्या निकालना है, अब प्रश्नानुसार क्या निकालना है, डी वाई बट्टे डी एक्स, जो कि होती है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग डी वाई बट्टे डी एक्स डी टी डी एक्स बट्टे डी टी। ठीक, तो अब हम मान उठाकर यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4a टी की पावर 3, और यहाँ है 4at, 4 से 4 कटा, टी की घात 3, टी की घात 1, भाग पे घातें घटती है, 3 में से घात कम करोगे 2 घात बचेगी, आंसर आ जाएगा t²। ठीक है जी, आंसर कितना आ गया, t²। अब इस प्रश्न पे आ जाओ, पैरामीटर क्या है, थीटा है, डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हो, चूंकि पैरामीटर या प्राचाल थीटा है, इसलिए डी वाई बट्टे डी एक्स आपका ये होगा, ये फॉर्मूला लगेगा।
चूँकि y बराबर मेरे पास क्या है, b cos थीटा है, तो इसके सापेक्ष अवकलज होगा, थीटा के सापेक्ष अवकलज होगा। थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो b हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। और cos थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस के b साइन थीटा। ठीक है जी, अब आ जाओ x हमें दे रखा है a cos थीटा। ठीक, तो थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ लग रहा है, दोनों cos थीटा नहीं होंगे, एक साइन होगा एक cos होगा ना। जहाँ तक मुझे इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे कुछ डाउट लग रहा है क्वेश्चन में। एनसीईआरटी खोल ली हमने, क्वेश्चन नंबर 2, नहीं दोनों ही cos है। ठीक है, दोनों ही cos है, तो देखो एक कांस्टेंट बाहर आ गया, फंक्शन का अवकलज होगा। cos का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया माइनस के a साइन थीटा। ठीक, अब क्या निकालना है हमें, dy बट्टे dx, इसका फॉर्मूला है प्रश्न के अनुरूप dy बट्टे डी थीटा dx बट्टे डी थीटा। अब हम मान रखेंगे dy बट्टे डी थीटा का मान है माइनस के b साइन थीटा, और dx बट्टे डी थीटा का मान है माइनस के a साइन थीटा। माइनस से माइनस कटा, साइन थीटा कटा, उत्तर क्या आ गया, b बट्टा a। ठीक है जी, हमें हमारा उत्तर कितना मिला, b बट्टा a। थर्ड नंबर पे आ जाओ, देखते ही पता लग रहा है कि हमारा जो पैरामीटर है वो क्या है, t है। ठीक है, चूंकि पैरामीटर t है, ठीक है, इसलिए आपका जो dy बट्टे dx होगा वो होगा dy बट्टे dt dx बट्टे dt। y बराबर मेरे पास क्या है, cos 2t। ठीक है, तो हमें t के सापेक्ष क्या करना है, अवकलज करना है, तो d बट्टे dt cos 2t, तो cos का अवकलज क्या होता है, साइन माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 2t। cos का हो गया, अब किसका अवकलज होगा, 2t का, d बट्टे dt 2t। ठीक, माइनस के साइन 2t, कांस्टेंट और फंक्शन है तो क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का क्या हो जाता है, अवकलज। ठीक, तो 2 और t का अवकलज क्या होता है, 1, तो कुल मिला के आ जाएगा 2 1 कम 2 साइन 2t। इसको मैंने डिटेल में करके दिखाया, मैं चाहता तो फट से भी लिख सकता था यहाँ पर। कॉस्ट का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन 2t। ठीक है, और t का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है, एक लाइन में आ गया, लेकिन मैंने फिर भी डिटेल में करके दिखाया। ठीक है, ये हमने निकाला था dy बट्टे dt। अब हमें निकालना है dx बट्टे dt। x बराबर क्या है, साइन t, एकदम तुच्छ सा क्वेश्चन बन गया ये तो t के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलज, साइन t का अवकलज क्या होता है, cos t। ठीक है, अब हमें निकालना है dy बट्टे dx, इसका सूत्र होगा dy बट्टे dt dx बट्टे dt। dy बट्टे dt हमें मिला है माइनस के 2 साइन 2t बट्टे में क्या है, cos t। देखो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, साइन 2t की जगह पर हम लिख सकते हैं, आपको पता है ना, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा गुणे cos थीटा, यही तो होता है। तो उसकी जगह पे आ जाएगा 2 साइन t गुणा cos t
बट्टे में कॉस्टी, कॉस्टी से कॉस्टी कटा, 2 दूनी 4 साइन टी। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही आसान है। टी आपको देख के पता लग गया पैरामीटर है, क्योंकि टी यहाँ पैरामीटर है, इसलिए जो डी वाई बट्टे डी एक्स होगा वो होगा डी वाई बट्टे डी टी और डी एक्स बट्टे डी टी। ठीक, अब देखिए वाई बराबर मेरे पास क्या है, 4 बट्टे में टी। टी के सापेक्ष क्या करना है मुझे, अवकलज। तो 4 कांस्टेंट है, ठीक है, और कांस्टेंट बाहर आ जाता है डी बट्टे डी टी, और 1/t, 1/t को मैं लिख सकता हूँ टी की घात -1। ठीक है, तो इसका प्लस क्या होता है, x की पावर n के रूप में है, पावर सामने आ जाता है, और एक पावर क्या होती है, कम हो जाती है, -4, टी की पावर -2, -2 नीचे आके क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, ये आ गया डी वाई बट्टे डी टी। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या है मेरे पास, x बराबर ओ टी। बड़ा आसान हो गया, क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में अवकलज करेंगे। फंक्शन और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डी बट्टे डी टी, टी का अवकलज, टी का अवकलज टी के सापेक्ष 1 होता है, तो ये आ गया 4। कितना आ गया, 4। अब ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स, जो कि है डी वाई बट्टे डी टी, डी एक्स बट्टे डी टी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान को रख देंगे। तो डी वाई बट्टे डी टी हमें मिला है -4 बट्टे में टी स्क्वायर, और ये मिला है 4, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो -4 एकम -4 बट्टे में 4 टी स्क्वायर, 4 एकम 4, आंसर आ गया -1/t स्क्वायर। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो हमारा जो पैरामीटर है वो देख के पता चल गया कि कितना है, थीटा है। तो चूंकि पैरामीटर थीटा है, इसलिए डी वाई बट्टे डी एक्स क्या होगा, डी वाई बट्टे डी थीटा और डी एक्स बट्टे डी थीटा होगा। क्यों, यही होगा। अब देखो y बराबर मेरे पास है साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। हमें क्या करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलज करना है। साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, चलो पहले लिख के दिखा देना, डायरेक्ट नहीं करते। देखो साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का अवकलज क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, और थीटा का जो गुणज क्या है 2 है, वो गुणे में लग जाएगा। ठीक है, कुल मिला के हमें मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा। समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है x बराबर क्या है, कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा। तो थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलज। तो देखो कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। ठीक, और कॉस 2 थीटा का अवकलज क्या हो जाएगा, माइनस के
साइन 2 थीटा, और थीटा का गुणज क्या है, 2 है, अवकलज में वो गुणे में लग जाता है। ठीक, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस के 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये लिख दिया, और ये नेगेटिव का यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बट्टे डी एक्स। डी वाई बट्टे डी एक्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बट्टे डी थीटा डी एक्स बट्टे में डी थीटा। तो डी वाई बट्टे डी थीटा कितना है हमारे पास, कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा, और यहाँ से क्या है 2 साइन 2 थीटा माइनस का क्या है साइन थीटा। यहीं पे छोड़ दो आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा पैरामीटर कितना है, थीटा है। चलिए डायरेक्टली सॉल्व कर दें इसको। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, y बराबर है, y बराबर है a 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा पैरामीटर है हमारा, तो थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलज। ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, थीटा के सापेक्ष अवकलज होगा इसका। थीटा के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं, तो एक क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है, और कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के a साइन थीटा। हो गया अवकलज। दूसरे नंबर पे आ जाओ, x बराबर क्या है, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हमें फिर से थीटा के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलज। ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, तो कांस्टेंट और फंक्शन जब होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डी बट्टे डी थीटा, और इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, अवकलज। आसान प्रश्न है। थीटा का अवकलज करेंगे, थीटा के सापेक्ष 1 होता है, साइन का अवकलज कॉस होता है। ठीक, अब डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, जिसका फॉर्मूला होगा डी वाई बट्टे डी थीटा बट्टे में डी एक्स बट्टे डी थीटा। मान रखो उठाकर। ठीक, तो डी वाई बट्टे थीटा का मान क्या है, माइनस के ए साइन थीटा, और इसका मान क्या है, ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कटा, साइन को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सूत्र है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है। एक पावर से एक पावर कम हो जाएगी, क्या बचा ऊपर, माइनस के कॉस थीटा बट्टे 2 साइन थीटा बट्टे 2। तो कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट थीटा बट्टे 2। ऐसा ही क्वेश्चन मिलता जुलता है, हमने उदाहरण में भी सॉल्व किया था। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हालांकि थोड़ा बड़ा भी है, तो मुझे छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, टी हमारा क्या है यहाँ पर, पैरामीटर है। टी हमारा क्या है, पैरामीटर है। तो देखिए सबसे पहले वाई लेते हैं। वाई मेरे पास है कॉस क्यूब टी बट्टे में कॉस 2t, अंडर रूट का मतलब होता है घात में आधा। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, तो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र लगेगा अंश बट्टे हर वाला, और टी हमारा पैरामीटर है, तो टी के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलज, टी वाई बट्टे डी टी। क्या होता है, अंश बट्टे हर का, हर वैसे का वैसे। ठीक है, हर वैसे का वैसे गुणा
अंश का अवकलज cos t पावर में 3 है। फिर अंश वैसे का वैसे, हर का अवकलज, हर कितना है cos 2t की पावर में कितना है आधा, बट्टे हर का स्क्वायर cos 2t, अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है, फिर भी लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला तो वैसे का वैसे ही है, cos 2t अंडर रूट में पहले क्या सॉल्व होती, पावर, पावर सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाती है। ठीक, पावर सॉल्व होने के बाद अंदर जो भी रहता है उसका अवकलज होता है d बट्टे dt cos t। अब इसमें आ जाओ, क्या है cos की पावर 3t, पावर है, पहले पावर सॉल्व होगा, 1/2 cos 2t 1/2 -1, पावर सामने आता है और जो भी होता है उसमें से एक पावर कम कर देते हैं। पावर सॉल्व हो गया, अब अंदर जो बैठा है उसका क्या हो जाएगा अवकलज। ठीक, बट्टे में है, अंडर रूट का वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है, यहाँ आ जाएगा cos 2t। ठीक, अब देखो ध्यान से हल करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर है अंडर रूट cos 2t गुणे में 3, यहाँ से 2 पावर बचेगा cos स्क्वायर t, और cos t का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन t, तो माइनस यहाँ लिख देता हूँ, cos t का अवकलज होता है माइनस के साइन t। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस है, cos की पावर 3t, cos की पावर 3t, उसके बाद बट्टे में 2 है, और यहाँ से एक में से आधा घटाओगे, आधा पेपर बचेगा, cos 2t माइनस आधा। ठीक है, और इसका अवकलज करोगे, cos 2t का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन 2t, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा साइन 2t, और t का जो गुणज है 2, अवकलज में वो गुणे में लग जाता है, इस 2 से ये 2 कैंसिल। बट्टे में क्या है, बट्टे में है cos 2t, देख रहे हो कितना लंबा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा हल करेंगे, क्या है यहाँ पर माइनस cos 2t, ठीक है थोड़ा मिटाना पड़ेगा, cos 2t गुणे में है 3 cos स्क्वायर t गुणे में है साइन t। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, ये माइनस का आधा है, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का आधा, और आधे का मतलब क्या होता है अंडर रूट cos 2t, यहाँ आ जाएगा, ऊपर क्या बचा है cos की पावर 3t साइन 2t। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ बची थी, और टोटल के बट्टे में कितना है, टोटल के बट्टे में cos 2t, देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक है ना। अब इसको लॉसअप वाले के हल करेंगे, लॉसअप आ जाएगा अंडर रूट cos 2t, इसकी गुणा इसके साथ अंडर रूट cos t, अंडर रूट cos t, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, गुणे में 3 cos स्क्वायर t गुणे में साइन t, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है। ठीक है, टोटल के बट्टे में क्या है cos 2t। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, cos 2t 3 cos स्क्वायर t साइन t, और इसकी पावर देखो 1 है, और इसकी पावर कितनी है अंडर रूट का मतलब क्या है आधा, और गुणा में घाते क्या होती है जुड़ती हैं, क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, cos 2t की पावर क्या आ जाएगा 3/2।
ये आ गया समीकरण नंबर 1। अभी तो आधा ही हल हुआ है, आधा बाकी है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, अभी थोड़ा बाकी है। ठीक है जी, इसका कर लिया हमने, वाई का कर लिया, सेम हमें एक्स का भी करना है। ठीक है जी, हमें एक्स का भी करना है। तो अब थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर मान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मिटा दूंगा फिर मुझे दिखेगा नहीं। अब यही चीज़ अगर मैं कॉपी में पढ़ाता तो मैं आपको रख के दिखा पाता। अब मुझे मिटाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। तो कुछ कुछ वीडियोस डिजिटल बोर्ड से अच्छी कॉपी में होती हैं, पेज में होती हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लिख के दिखा पाते, सिखा पाते हैं, है कि नहीं। और मैं देखो बच्चों, जो क्वेश्चन लेंथी होते हैं ना, उनको मैं पेजेस में पढ़ाऊंगा, पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है, जैसे आने वाला चैप्टर है छठा चैप्टर, उसको मैं पेज में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो लंबे लंबे प्रश्न होंगे। जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उनको मैं करा देता हूँ डिजिटल बोर्ड में, लेकिन जो बड़े हैं, जो जिनको बेहतर वे में समझना है आपको, तो उनको पेज पे कराऊंगा, तभी आप बेहतर वे में समझ पाओगे। क्योंकि मिटा दूंगा फिर बोलूँगा यहाँ से ये था, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, कहाँ से क्या था, है ना। तो मिटाते हैं पहले, की बार क्या ऊपर। बाकी बच्चों मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लेना प्लीज़, है ना। वन शॉट वीडियोस पढ़ा रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखे हैं, मॉडल पेपर करा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आते हैं करा ही रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। यही सब मिटाने में ना पीपीटी में टाइम चला जाता है, भयंकर बड़ा गुस्सा आता है, बोरिंग काम। सबसे बोरिंग काम मुझे यही लगता है, मिटाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब की बार क्या है, एक्स। एक्स क्या है हमारे पास, साइन क्यूब टी। तो अंश बट्टे हर के रूप में है, लगाओ फॉर्मूला इसमें, अंश बट्टे हर के रूप में है। तो डी एक्स बट्टे में डी टी, है ना, हर वैसे का वैसा, थोड़ा अंश का अवकलज, टी बट्टे डी टी, साइन पावर है ना, ढंग से लिखेंगे। ठीक है, फिर अंश वैसे का वैसा, हर का अवकलज, बट्टे हर का स्क्वायर, अंडर रूट का वर्क करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, ये सूत्र में लग दिया। अब ये देखो, पहला वाला तो वैसे का वैसा है, क्या सॉल्व होता है, पहले पावर सॉल्व होती है। ठीक है, 3 सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। और अंदर वाले का फिर क्या हो जाता है, साइन का प्लस क्या होता है, कॉस टी, एक स्टेप में लिख दिया। फिर हमारा क्या है, साइन क्यूब टी, क्या सरल होगा, पावर सरल होगी, 1/2 सामने आ जाएगा, एक घात क्या होगी, एक घात कम हो जाएगी। और फिर अंदर वाले का अवकलज होता है, कॉस 2t का अवकलज क्या होता है, साइन 2t माइनस के साइन 2t, और टी का अवकलज, टी का गुणज क्या है, 2, वो गुणे में लग जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल, बट्टे में क्या है, अंडर रूट का वर्क करेंगे, अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, सो यहाँ से देखो क्या बचा हमारे पास, कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर टी, माइनस गुणा माइनस, ये हो गया प्लस, यहाँ से आ गया साइन क्यूब टी, साइन 2t, माइनस का आधा बचेगा, नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस के आधा, आधे का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। टोटल के बट्टे में क्या है, कॉस 2t, इसके बट्टे में कुछ नहीं, दो एक, लॉसअपा लेंगे, क्या आ जाएगा, अंडर रूट कॉस 2t, लॉसअप आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ, तो गुणा करने पे अंडर रूट हट जाएगा, कॉस 2t गुणे में क्या है, 3 साइन स्क्वायर टी। ठीक, एक की गुणा किसी संख्या से करते हैं वही रहता है, साइन क्यूब टी साइन 2t, बट्टे में क्या था, कॉस 2t, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसकी गुणा इसके साथ और भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो ऊपर है 3 कॉस 2t साइन स्क्वायर टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t,
इसकी घात आधी, इसकी घात एक, एक प्लस आधा 3/2 1.5 होता है ना, cos 2t की पावर 3/2। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ये हमें dx बट्टे dt मिल गया है। अब आखिर में क्या करना होगा, हमें निकालना है dy बट्टे dx। तो क्या होता है dy बट्टे dt dx बट्टे dt। ठीक है, समीकरण 1 से मान यहाँ रख देना, समीकरण 2 से मान यहाँ रख देना, बस रख देना है, हल नहीं करना है, और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। देखना इन दोनों के बट्टे में ये चीज़ होगी, कट जाएगी, और जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये x दे रखा है और वो y दे रखा है, हमें dy बट्टे dx निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले y देखो, y बराबर है a sin t। तो t हमारा पैरामीटर है, जो पैरामीटर होता है उसी के सापेक्ष अवकलज करते हैं हम। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, sin t का क्या हो जाएगा अवकलज, sin t का अवकलज क्या होता है cos t। ठीक, अब आ जाओ x पे। x के आपके पास a cos t प्लस log 10 t/2। तो t के सापेक्ष में क्या करना है अवकलज, t के सापेक्ष क्या करना है अवकलज करना है। देखो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t बट्टे dt cos t log 10 t/2। ठीक है, cos का अवकलज क्या होता है माइनस के sin t। देखो log x का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में x, x की जगह पे 10 है, तो एक के बट्टे में आ जाएगा 10 t/2। log का हो गया, अब किसका अवकलज होगा 10 का, t बट्टे dt 10 t/2। अब देखो क्या होगा, a यहाँ पर है माइनस के sin t, 10 का अवकलज क्या होता है sec स्क्वायर x, तो 10 t/2, 10x का अवकलज होता है sec स्क्वायर t, t/2 10 का हो गया। अब किसका अवकलज होगा t/2 का होगा d बट्टे dt t/2। sin t, अब मैं लगे हाथ ना यहाँ पर क्या करूँगा, देखो चेंज करूँगा। 10 को मैं लिख सकता हूँ sin t/2 cos t/2, और sec स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं एक के बट्टे में cos स्क्वायर t/2। यहाँ से क्या होगा 1/2, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t का अवकलज क्या होता है 1। ठीक है जी, सो देखो इस यहाँ से क्या होगा, एक पावर क्या होगी कम हो जाएगी, और यहाँ से बचेगा माइनस के sin t प्लस ऊपर बचा सिर्फ एक, यहाँ आ जाएगा 2 sin t/2 cos t/2। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है एक फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ से बन रहा है sin t, sin t बराबर क्या होता है 2 sin t/2 cos t/2। हम लिख सकते हैं, थोड़ा और हल कर लो, लॉस पे आ जाएगा sin t गुना sin t माइनस के sin स्क्वायर t प्लस 1, और 1 माइनस के sin स्क्वायर t, इसको ढंग से लिखो 1 माइनस के sin स्क्वायर t बट्टे में sin t, तो 1 माइनस sin स्क्वायर t क्या होता है cos स्क्वायर t बट्टे में क्या है sin t। समीकरण नंबर 2। तो ये हमने निकाला था dy बट्टे dt, ये हमने निकाल दिया dx बट्टे dt। अब आ जाओ प्रश्न में, क्या निकालना है हमें dy बट्टे dt, सॉरी dy बट्टे dx, dy बट्टे dx।
जिसका सूत्र होता है डी वाई बट्टे डी टी डी एक्स बट्टे डी टी। तो डी वाई बट्टे डी टी कितना आया था, ए कॉस टी, और डी एक्स बट्टे डी टी कितना है, ए कॉस स्क्वायर टी बट्टे में साइन टी। तो ये बट्टे का कहाँ जाएगा, गुणे में, ए से ए कटा और यहाँ से एक पावर कटा, साइन ऊपर आ जाएगा, यहाँ से क्या बचा, कॉस टी। तो साइन टी बट्टे कॉस टी क्या होता है, टेन टी। ठीक है जी, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन है, डी वाई बट्टे डी एक्स से निकालना है हमें। तो देखिए वाई हमारे पास है बी टेन थीटा और एक्स हमारे पास है ए सेक थीटा। ठीक, थीटा हमारा क्या है दोस्त, पैरामीटर है, तो हमें क्या करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलज करना है। थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो बी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। टेन थीटा का प्लस क्या होता है, शेक स्क्वायर थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ एक्स, तो थीटा के सापेक्ष अवकलज करो, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बट्टे डी थीटा सेक थीटा का अवकलज होता है। सेक थीटा का क्या होता है दोस्त, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स। इसका सूत्र होगा डी वाई बट्टे डी थीटा डी एक्स बट्टे डी थीटा, यही सूत्र होगा। लगाते हैं, तो डी वाई बट्टे डी थीटा कितना है हमारा, बी सेक स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास है ए सेक थीटा टेन थीटा। तो एक पावर क्या हो जाएगी कम, बी बट्टा ए बट्टे में क्या है, टेन थीटा। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बी बट्टा है एक बट्टा टेन क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ छोड़ो या यहाँ पे छोड़ो, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले कर रखा है उदाहरण में, फिर से आ गया है। देखिए y बराबर क्या है, ए साइन थीटा माइनस के थीटा कॉस थीटा है। भाई शानदार क्वेश्चन है। और x बराबर क्या है, ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये चीज़ है हमारे पास। ठीक, थीटा हमारा क्या है दोस्त, पैरामीटर है, तो थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलज, डी वाई बट्टे डी थीटा। यहाँ से देखिए कांस्टेंट बाहर है, कांस्टेंट बाहर लग जाएगा, साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा। और यहाँ पर दो फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लगेगा। पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक है, कांस्टेंट बाहर था, इस फंक्शन का क्या हो गया, अवकलज हो गया। ठीक, अब देखो थीटा कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा का अवकलज थीटा के सापेक्ष एक ही होता है। ठीक, तो प्लस का कॉस थीटा, ये माइनस भी तो है, ये देखो यहाँ से माइनस अंदर गुणा कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और इस माइनस से गुणा करोगे ये हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा, इससे ये कटा, तो यहाँ बचा ए थीटा साइन थीटा। समीकरण नंबर 1 डी वाई बट्टे डी थीटा ये मिलेगा हमें। अब आ जाओ क्या, एक्स में आ जाओ,
यही करते हैं ना। तो डी एक्स बट्टे डी थीटा निकालते हैं, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर अवकलज हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा इसमें। कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। फिर पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, सूत्र लगा रहा हूँ, दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक, फिर देखो थीटा साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन थीटा थीटा का अवकलज क्या होता है, एक। माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कटा, तो यहाँ से बचा ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या बचा, ए थीटा कॉस थीटा। अब क्या है देखो, अब हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स, जिसका सूत्र होता है डी वाई बट्टे डी थीटा डी एक्स बट्टे डी थीटा। मान रख देंगे, तो डी वाई बट्टे डी थीटा का मान कितना आया है, ए थीटा साइन थीटा, और इसका हमें मिला है ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन थीटा। आंसर कितना आ जाएगा, टेन थीटा। बड़े आराम से हो गया। अब आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिद्ध करना है हमें डी वाई बट्टा डी एक्स, और प्रश्न को देख के पता चल रहा है एक्स अलग दे रखा है, वाई अलग दे रखा है, हमारा पैरामीटर क्या है, टी है। ठीक है, तो चूंकि पैरामीटर टी है ना, तो डी वाई बट्टा डी एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा डी वाई बट्टे में डी टी डी एक्स बट्टे में डी टी, ये होगा। ठीक, ये हमारा सूत्र होगा। अब ये प्रश्न है बड़ा आसान और इम्पोर्टेंट भी। देखिए, सबसे पहले वाई पे आ जाओ, वाई को ढंग से लिखने रहे हैं। ठीक है, ए कॉस की पावर है माइनस के वन टी, अंडरवुड है, अंडरवुड का मतलब पावर में आधा। क्या करना है, टी के सापेक्ष क्या करना है अवकलज, डी वाई बट्टे डी टी। पहले क्या सरल होता है, पावर सरल होती है, जो भी पावर होता है सामने लग जाता है, और क्या होता है, एक पावर कम हो जाती है। पावर सॉल्व हो गया। अब अंदर जो भी बैठा है उसका क्या हो जाएगा, अवकलज। एक ही पावर क्या है, कॉस इनवर्स टी। ठीक, इसको ढंग से लिखो, एक बट्टा दो ए कॉस इनवर्स टी, यहाँ से बचेगा माइनस के आधा। ठीक है, और यहाँ पर सूत्र लगेगा, सूत्र कौन सा आपको पता होगा, डी बट्टे डी एक्स, ए की पावर एक्स का सूत्र होता है ए की पावर एक्स लॉग ए डी बट्टे डी एक्स, जो भी पावर में होता है उसका क्या हो जाता है, अवकलज। ये सूत्र हमें लगाना है। देखो, ए की पावर में जो भी है वो वैसा का वैसा तो आ जाएगा, ए की पावर कॉस इनवर्स टी वैसा का वैसा आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा लॉग ए, और फिर जो भी पावर में उसका क्या हो जाएगा अवकलज, डी बट्टे डी टी कॉस इनवर्स टी। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये देखो, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, माइनस में है, नीचे आके प्लस में हो जाएगी, तो इसको मैं ढंग से लिखता हूँ। देखो, बट्टे में दो, अंडर रूट का मतलब होता है, सॉरी प्लस में आधा आएगा ना, प्लस में आधा का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। ये आ जाएगा ए कॉस इनवर्स टी, और ऊपर क्या है, ए की पावर में कॉस इनवर्स टी लॉग ए, और इसका अवकलज क्या होता है, माइनस गुणे में एक के बट्टे में अंडर रूट
1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये किसका होता है, ये इसका अवकलज का सूत्र है कॉस इनवर्स टी का, ठीक है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। अगर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखोगे तो बस कॉस की जगह यहाँ पर क्या लगा है, साइन, बाकी पूरा कैलकुलेशन सेम होगा, बस कॉस इनवर्स की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का जो सूत्र होता है वो सेम होता है, फर्क सिर्फ प्लस और माइनस का होता है। कॉस वाले में माइनस लग जाता है और साइन वाले में क्या होता है, प्लस का रहता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा तुम स्मार्ट हो तो इतना कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसी प्रकार। इसमें आपके नंबर कटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। इसी प्रकार करके वाई हम एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स हमारे पास दे रखा है ए साइन इनवर्स टी, ये चीज। इसी प्रकार जो डी एक्स बट्टे डी टी होगा ना, टिकटो यही आएगा, बस नेगेटिव की जगह क्या होगा, पॉजिटिव ए, और कॉस की जगह क्या लिखोगे, साइन। ए साइन इनवर्स टी लॉग ए बट्टे में आ जाएगा 2 अंडर रूट ए की पावर में साइन इनवर्स टी, और गुणे में यहाँ आ जाएगा प्लस में। बाकी सारा सिस्टम ऐसे ही होगा जैसे ये हल हुआ ना, बस कॉस की जगह क्या है, साइन है, और साइन इनवर्स का सूत्र क्या होता है, जो यहाँ नेगेटिव है वो यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव में। तो ये आ गया समीकरण नंबर 2। एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, सोचोगे कि नंबर कटेगा, सर ने शॉर्टकट कर दिया है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये प्रॉपर मेथड है, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है, डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, जिसका सूत्र होता है डी वाई बट्टे डी टी डी एक्स बट्टे डी टी, ठीक है जी। मान रखेंगे, ध्यानपूर्वक देखना, मान रखना। पहले क्या, डी वाई बट्टे डी टी, ये मान हमें रखना है, ये वाला माइनस के ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए बट्टे में क्या है, 2a कॉस इनवर्स टी, और यहाँ पर है 1 के बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर इधर आ जाओ, इधर क्या है, ए की पावर में साइन इनवर्स टी बट्टे में है 2 अंडर रूट में है ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे ये चीज़ सेम टू सेम है, ऊपर कटा, क्या हो गया, कटा। माइनस के वाई बट्टे एक्स चाहिए, अब क्या क्या बच रहा है वो देखो, देखो ध्यान से देखो आप। अगर आप ध्यान से देखोगे ये इसकी पावर कितनी है, 1, और इसकी पावर कितनी है, आधा। जब हम भाग देते हैं तो घात घटती है, 1 में से आधा घटाओगे क्या आ जाएगा, आधा बचेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस, देखो इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2, ये कटा। इसकी पावर 1 है, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, ये जो अंडर रूट लिखा है ना, क्या होता है अंडर रूट का मतलब, घात में आधा। 1 में से आधा घटाओगे आधा बचेगा, आधा मतलब अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी बचेगा। सेम चीज़ यहाँ पर, इसकी पावर 1 और इसकी पावर आधा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ए की पावर में साइन इनवर्स टी, यही तो बचेगा। और एक्चुअली ये क्या है, ये क्या है, वाई के बराबर, ये क्या है वाई के बराबर, और ये क्या है, ये है एक्स के बराबर, ठीक है। यानी कि आपको यही तो सिद्ध करना था कि जो डी वाई बट्टे डी एक्स होगा वो माइनस के वाई बट्टे एक्स होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में 8 नंबर में रिपीट मोड में पूछा जाता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में, हर साल आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हमने हल किया, ठीक है, साथ ही साथ सारे उदाहरणों को भी हमने हल किया है। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, इसके पहले के भी और इसके बाद के ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।